श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 जनवरी को बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है। एक तो सोमवार का दिन है, प्रदोष का दिन है, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी है। तो ये एक साथ 3 संयोग बन रहे हैं और आप सभी लोगों को 3 सामान से एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी मनोकामना को तो पूरी कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने परिवार में खुशियां भी ला सकते हैं। अभी गुरुजी की कथा छत्तीसगढ़ में चल रही थी और उस कथा में गुरुजी ने 3 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और 1 कलश जल की बात बताई थी। उसी को विस्तार से और करके आपको दिखाऊंगा कि आपको एक्चुअली में करना कैसे है। ठीक है ना, चलो देखो। सबसे पहले तो यहां पे आप सभी को चावल दिख रहा है। जब भी हम एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे वो सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, बृहस्पतिवार हो, कोई सा भी वार हो या कोई सी भी तिथि हो, महादेव को कभी भी कोई भी चीज खंडित नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन इस उपाय में हमें लेना है 11 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। ठीक है ना, 11 ले लिए। अब ऐसे सूखा सूखा नहीं लेना है। इन 11 चावल के दाने को हल्का सा पानी से गीला करना है ना, कि मतलब इतना मत गीला करना कि पानी उसमें से टपके, हल्का सा वॉश करना है, धुल लेना। कितने? 11 चावल के दाने। बातें समझ में आ रही क्या? अब 11 चावल के दाने के साथ में आपको जरूरत पड़ती है 1 लोटा जल की, और वो जल आपके अपने घर का होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हमें 3 बेल पत्र की भी आवश्यकता होगी। अब देखो, जो 3 बेल पत्र होंगे, मैं यहां पे 3 बेल पत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो मैं आपको बहुत ही ढंग से समझा पाऊं। ठीक है ना, 1 बेल पत्र 2 हो गई, और ये मैंने बना दिया यहां पर तीसरी बेलपत्र। ठीक है ना, बन गई ना। अब देखो क्या करना है। आपके पास में जो पहली बेलपत्र होगी, उस पहली बेलपत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, इस पत्ते पर आपको खूब अच्छे तरीके से क्या लगाना है? पीला चंदन लगाना। ठीक है ना, पहले पत्ते पे पीला चंदन लगाएंगे। जो दूसरा वाला पत्ता आपके पास में है, जो आपके पास में 11 चावल के दाने गीले करके आपने रखे हैं ना, उनको बीच वाले पत्ते पे रखना होगा। चावल के दाने को क्या करोगे? जो दूसरी बेलपत्र होगी उसके बीच वाले पत्ते पे रखेंगे। ठीक है ना, रख दिया। जो तीसरी बेलपत्र होगी, एक चीज मैंने आपको बता रखी है, महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे प्रिय होता है तो वह है लाल चंदन। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? उस लाल चंदन को यहां पे तीसरे बेलपत्र पे समर्पित करना, मतलब इस तरीके से लगाना है। जब लगा दोगे तो आपकी बेलपत्र कुछ सीरियल वाइज कुछ इस प्रकार से बन करके आ जाएगी, 1, 2 और 3। अब देखो क्या करिएगा, इन तीनों बेलपत्र को उठाइएगा। तीनों के तीनों बेलपत्र को अपने राइट हैंड में रखेंगे। कौन से हाथ में रखेंगे? दाहिने हाथ में रखेंगे, और इन सभी के साथ में लोटे में जल भर करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझते हैं। आपको वहां पर पहुंच करके बहुत ज्यादा कोई नियम फॉलो नहीं करना है। जो 3 बेलपत्र होगी, चाहे तो एक एक करके या फिर एक साथ, आपको चाहो तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे या महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आप लोग जिस भी मंदिर में जा रहे हो, अगर वहां पे जलाधारी बनी हुई है तब तो जलाधारी पे 3 की तीनों बेलपत्र समर्पित कर देना लाइन से। अगर जलाधारी नहीं बनी है, बहुत सारे ऐसे शिवलिंग हैं जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, भैया हमारे घर के आसपास में जो शिवलिंग है उनमें जलाधारी नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत हो। क्या करना है? उनको समर्पित कर देना है। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब समर्पित करो तो आपके घर की, आपके परिवार की, आपके कुटुंब की जो समस्याएं चल रही हैं उसके निवारण के लिए समर्पित करिएगा। और जो जल समर्पित करोगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिएगा। यकीन मानिए, अगर इस उपाय आप विधि विधान के साथ में, नियम के साथ में करते हैं तो कोई भी तकलीफें, कोई भी समस्या आपके घर में नहीं आएगी। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है। किससे? बेल पत्र के साथ में। अब पहले बात करते हैं, इस उपाय को आप करते हो तो इससे आपके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके किसी भी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, वो कष्ट चाहे धन को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, इज्जत को लेकर हो, उससे मतलब नहीं है, बट इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले बेल पत्र की, और वो भी 1 बेलपत्र लेना है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है ना, 1 बेलपत्र लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस उपाय के लिए जरूरत पड़ने वाली है लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाल चंदन लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेना है चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 3 चावल का दाना, इससे ज्यादा नहीं लेना है, मात्र
3 चावल का दाना लीजिएगा और उसके बाद में जो बेल पत्र मैंने आप सभी को बताई है, दिखाई है, इस बेल पत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है ना, उस पर ऐसे लाइन से आपको लगाना होगा क्या, लाल चंदन। जैसे मैं लगा रहा हूं, आप भी कुछ इस प्रकार से लाल चंदन को लगाइएगा। लाल चंदन लगाने के बाद में जो आपके पास में 3 चावल के दाने हैं उनको लाल चंदन के ऊपर जब चिपकाओगे तो एक त्रिपुंड का रूप ले लेंगे। अरे लेंगे कि नहीं लेंगे, जरा देखो ध्यान से, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। तो आप भी ऐसे ही चावल से लाल चंदन के ऊपर क्या बनाओगे, त्रिपुंड बना देना, ठीक है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाना, प्रदोष का दिन है, कोशिश करेंगे इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उठाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा। अब आपके पास में जो 1 लोटा जल है, पहले इस उपाय में हमें जल ही समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है उसको कहीं और समर्पित नहीं करना है, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। जब यहां समर्पित कर रहे होगे तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्या होगी, उससे आपको जरूर छुटकारा मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये तीसरा उपाय आप सभी को करना होगा इस दिन। लेकिन कैसे करना है उससे पहले मैं बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए ऑफर चल रहा है रात 12 बजे तक, और अगर आप लोगों ने मैसेज जल्दी से जल्दी कर दिया तो आपको मिलेगा इन सभी ऑफर का लाभ। 7 मुखी रुद्राक्ष जो कि होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप लेते हो या दोनों लेते हो, इसके साथ मैं बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। एक तो आपको 5 मुखी के 2 रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, प्लस रुद्राक्ष की माला आपको मैं दे रहा हूं जप करने के लिए, वो भी फ्री में दूंगा, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री में दूंगा। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठाएं। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। जैसे देखो यहां पे आपको तांबे का लोटा दिख रहा है, तो पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फायदे क्या होने वाले हैं। जैसे मान लो आप उपवास रहते हो, व्रत रहते हो, कोई आपको फायदा नहीं मिल रहा, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए तांबे के लोटे में आपको नॉर्मल सा पहले जल भरना है ना। जल के अंदर आपको 2 चावल के दाने को डाल देना है। ध्यान रखिएगा चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं हो, टूटा हुआ ना हो, यही वाला चावल का दाना लीजिएगा। अब इन चावल के दाने को आपको लेना है और एक नियम बना लो कि आज महादेव की कृपा से हमें 3 संयोग देखने को मिल रहे हैं। सोमवार मिल रहा है, सोमवार की प्रदोष मिल रही है, सोमवार के दिन पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। तो आपको इस दिन से एक नियम बनाना है कि हम जब भी जल चढ़ाएंगे तांबे के लोटे में 2 चावल का दाना डाल के थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे बेल पेड़ की जड़ में, और बाकी का पूरा जल जो भी आपकी मनोकामना होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, तो जिस भी इच्छा से आप इस उपाय को करना स्टार्ट किए हैं, एक रेवोल्यूशन के थ्रू एक आपने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम डेली ऐसा करेंगे, नियम बना के कर लो। 3 महीने लगातार जितने भी कष्ट आपके जीवन के होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और मनोकामना तो आपकी इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी कि आपको खुद भी भरोसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर। तो 3 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ज्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है दोबारा से चावल के दाने के साथ में। लेकिन अब इस उपाय के बेनिफिट क्या है पहले तो आप ये समझ लो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी घर का इंसान है और वो रोगी प्रवृत्ति का है, उसका रोग नहीं ठीक हो पा रहा, बहुत दिनों से कोशिश में लगे हो, तो आपको लेना है चावल के 7 दाने, है ना, कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। चावल के 7 दाने लीजिएगा, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, और जो चावल के 7 दाने होंगे उनको कलश के अंदर नहीं डालेंगे, सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है, विराजमान है। तो सबसे पहला काम करेंगे, चावल के 7 दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलिएगा। लास्ट
लास्ट में आप सभी को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करता है उनकी जो भी मनोकामना होती है महादेव पूरी जरूर करते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीजों को अच्छा समझाने की। बाकी ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा, इससे सुंदर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। रात 12 बजे तक 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए, ऑफर का लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।